अगर आपके पास 3 अंडे हैं तो आप पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी अंडों का ये सालन तैयार कर सकते हैं। अंडों का सालन, ग्रेवी वाला सालन तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ 3 अंडों से, वो भी झटपट से। ना तो इसमें ज़्यादा मसाले चाहेंगे और ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त। जब आपका दिल सब्ज़ी खाने को ना करे तो ये आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी शामिल कर दिया है। साथ में 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को हल्का सा हमने भून लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे हरा लहसुन डाल दिया है। ये हरा लहसुन होता है, हरा प्याज नहीं है, थोड़ा सा बारीक होता है। वो वाला लहसुन जो होता है ना, देसी वाला, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया इसके अंदर और इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसका जब गुलाबी सा कलर आ जाएगा तब तक हम इसे ब्राउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 2 चुटकी के करीब हल्दी डाल देंगे। आधा चम्मच सूखा धनिया शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अगर आपके अंडे ज़्यादा हों तो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब अगर आपको लगे कि मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया, अच्छे तरीके से ब्रीक कर लिया उनको और वो इसके अंदर शामिल कर दिया। टमाटर शामिल करने के बाद हम अच्छे से इस मसाले को पकाएंगे। उतनी देर में यहाँ पे हम अंडों में मसाले डाल देते हैं, कुछ थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया है और थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास धनिया हो, हरा धनिया, तो वो भी आप काट के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। यहाँ पे हम अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। तो जितनी देर में मैं इसको मिक्स करती हूँ, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं चम्मच की मदद से प्याज को मज़ीद बारीक कर लूँगी ताकि हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से मैंने प्याज को पीस लिया। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया है। बस आधा गिलास ही आपने डालना है, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है ना, हम बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने से पहले आप तरीका अच्छी तरह से देख लीजिए। मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर अंडा शामिल कर रही हूँ। एक दफ़ा से आपने सारा नहीं डाल देना। अगर आप एक दफ़ा से सारा डाल देंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं मैंने सारा अंडा डाल दिया। अब हमने इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त सालन रेडी हो गया है। अब हमने चम्मच की मदद से हल्के हाथों से अंडों को तोड़ लेना है। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन रेडी हो गया है। जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप अंडे खा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप कीमा खा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनता है। जब आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया शामिल कर दिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सालन रेडी हो गया है। जब आप मेहमानों को देंगे या अपने घर वालों को देंगे तो आपके घर वाले पहचान नहीं पाएंगे कि आपने अंडों का ये सालन बनाया है। ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल कीमा बना है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही कम पैसों से बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से वॉच कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।